देख ले सर थोड़ा सामने से आओ। कोई नहीं करन दो यार, हम अपनी बराबर मैं बता ही दिया। प्रिया जी कहाँ गई? आओ प्रिया आ जा। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, आ जाओ। अमित आजा आजा। फोटो करवा लेंगे। जान दे हो गया सर। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब थोड़ा इधर। लाल जी कहाँ गए? डॉक्टर साहब थोड़ा ये बात थोड़ा पीछे आ जाएंगे। डॉक्टर कृष्ण आओ। ये श्री कृष्ण अरे नहीं विनोद जी आओ ना आप। किताब आपको सीधी हो गई जी, आप इसे कर लो ना। सीधा हाँ बस सारी इकट्ठी हो गया। हो गया। डॉक्टर
हाँ जी, हो गया क्या देखिए जी महाराज क्या एक मिनट। आज का जो कार्यक्रम है हमारे बहुत ही पूजनीय सम्माननीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो गीता मनीषी गीता पर जो काम करते हैं, गीता का जो प्रचार प्रसार करते हैं, जिनके माध्यम से गीता देश ही नहीं पूरे विश्व में छाई हुई है, उनका जन्मदिन आज बहुत बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर अंचल हॉस्पिटल में मनाया गया है। और आज के इस मुख्य कार्यक्रम के मुख्य रूप से हमारे श्री जगबीर सिंह जी पूर्व चेयरमैन शिक्षा बोर्ड एवं सूचना आयुक्त यहाँ पधारे हैं। और आज गरीबों को भी जो है ना राशन वितरित किया गया है। और उस उन्हीं की स्वामी जी की देखरेख में, स्वामी जी के निर्देशन में, स्वामी जी की जो उनकी याद में ये कार्यक्रम रखा गया है। जो ब्लड डोनेट भी कार्यक्रम है, लोगों को, गरीब जो लोग हैं वो अपने इलाज के लिए जो अपना कुछ अपनी जो जानकारी चाहेंगे वो मिलेंगी। और महाराज जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरे देश में इस प्रकार का जो कार्यक्रम चलाया है, जिनको हम याद भी करते हैं और जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी है अपने प्रदेश और देश में, उनको जाना जाता है, उनकी एक पहचान है। हम जो 2 दिवसीय हम कार्यक्रम मना रहे हैं, स्वामी गीता मनीषी के सद्भावना दिवस जो उनके जन्मदिन है, उनको सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो 14 तारीख को आज हम यहाँ गरीब जो बेसहारा और जो हमारे थे महिलाएं थी, उनको हम 1 महीने का आज राशन वितरित किया है। ये जो डॉक्टर जगबीर सिंह जी के कर कमलों से इनको दिया गया है। तो हमारा उद्देश्य है कि इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके हम वो दें। दूसरा, जो थैलीसीमिया से पीड़ित रोगी हैं उनके लिए हम रक्तदान एकत्रित कर रहे हैं। तो कल हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो पूरे हरियाणा में रक्तदान का हम कर रहे हैं, जियो गीता। तो उसमें हम जो स्वामी जी का कल 66वां जन्मदिन है, तो हम 66 बोतल हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा से हम एकत्रित करें और जो विभिन्न रक्त कोष हैं उनके अंदर हम जमा कराएं। हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों के भला हो और स्वामी जी का जो जन्म दिवस है वो सद्भावना के रूप में मनाया जाए। सर, आप मेडिकल यूनिट के सचिव भी हैं जियो गीता के, क्या मानते हैं सर, जो रक्तदान करवाया जाता है उससे लोगों के अंदर तरह तरह की जो भावनाएं होती हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि उनको सोचते हैं कि कमजोरी आ जाएगी रक्त देने से, क्या कहना चाहोगे लोगों को, किस प्रकार से जागरूक करोगे सर? देखो, मैं कहता हूँ कि रक्तदान महादान कहा जाता है और रक्त देने से आप एक नहीं, आप 3 जिंदगियां बचा रहे हैं। क्योंकि रक्त के पार्टिकल हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, ये अलग अलग चीज़ हम आपका PRP है। तो अलग अलग चीज़ अलग अलग बंदों को डोनेट करने से इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। और रक्त देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि रक्त देने वाले की सारी टेस्टिंग हो जाती है। अगर उन टेस्टिंग की हम कीमत मान के चले तो 10,000 रुपये उसकी टेस्टिंग होती है। ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें काला पीलिया हो जाता है, HIV हो जाता है, HCV हो जाता है। अगर वो समय रहते उसको पता लग जाता है तो उसका एक इलाज हो जाता है। व्यक्ति ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराता, लेकिन जब वो रक्तदान करता है तो उसके सारी जांच हम फ्री करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसको हम बताया जाता है कि ऐसे आप उदाहरण देखेंगे, कितने ही हमने ब्लड डोनेशन कैंप देखें कि हमने पता लगा कि उस बंदे को, फला बंदे को काला पीलिया था। तो समय रहते अगर हमने इसको काला पीलिया पता लगा, हेपेटाइटिस C पता लग गया, तो उसका समय रहते इलाज 100% है, कन्फर्म्ड है। और ये सबसे बड़ा कि खुद का भी फायदा और लोगों का भी फायदा। जैसे आज जो है पूरे देश भर के अंदर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आप भी इस कार्यक्रम आज स्वामी ज्ञानानंद जी के 66वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भिवानी की पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी और उद्योग व्यापार मंडल ने और भिवानी शहर का नंबर 1 हॉस्पिटल अंचल हॉस्पिटल ने गरीब परिवारों को 1 महीने का राशन देकर के स्वामी जी के जन्मदिन की खुशी में वितरित किया। स्वामी जी का एक ही ध्येय है, जियो गीता, क्योंकि पूरी दुनिया की यदि समस्याओं का कोई एक समाधान है वो सब गीता में लिखा हुआ है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ जब आते हैं तो हमारे देश के भी राष्ट्राध्यक्ष उनको गीता ही उपहार रूप में देते हैं, ताकि देश और दुनिया की कोई व्यक्तिगत समस्या है या पूरी राष्ट्र की समस्या है या दुनिया की समस्या है, क्योंकि हमने तो कर्मण्यतो विश्व आर्यम और वसुधैव कुटुम्बकम की योजना लेकर के ये देश की
आगे बढ़ रहा है। तो उस नाते से स्वामी जी नाथ 66वां जीव गीता के तहत हमने जन्मदिन मनाया। सर बतौर सूचना संत के जो बंधु हैं उनको यदि कोई सूचना चाहिए, स्वयं व्यक्तिगत चाहिए या समाज के लिए चाहिए, ऐसे जिस डिपार्टमेंट में सूचना के लिए आवेदन करते हैं उनको सूचना नहीं मिलती है तो उसी डिपार्टमेंट में प्रथम पेले अधिकारी होता है, वो उसके करते हैं। तो उसके बाद भी सूचना नहीं मिलती है तो वो हमारे पास द्वितीय अपील की जाती है और हम उनकी अपील सुन करके उनका निपटारा करते हैं ताकि उनको सूचना मिल सके और उसका अपना स्वयं का हित है या समाज का हित जो सूचना के द्वारा करना चाहता है वो कर सके। आप हमेशा नया कुछ अभी गए हैं और जाकर के देखा है, वास्तव में कई तरह की समस्याएं हैं और पंचायत से और नगर निगम से संबंधित सूचनाएं ज़्यादा हैं। उस प्रकार की पहले उनकी आपस में दोस्ती रहती है, सामान्य तो देखने में आया है, और बाद में उनकी आपस में बिगड़ जाती है तो एक दूसरे के प्रति सूचना लगाते हैं। सर इस तरह के लोगों पर किस प्रकार से जो है अंकुश लगाया जाएगा जो जानबूझ के लोगों को परेशान? हाँ, उसमें नियम बनाए गए कि भी ये सूचना दी जा सकती है और ये नहीं दी जा सकती है। ये किसी की थर्ड पार्टी की सूचना है तो सूचना नहीं देनी है, और बाकी जो व्यक्तिगत सूचना कोई चाहिए उसको स्वयं के लिए तो दी जाएगी। और दूसरा जो थर्ड पार्टी की सूचना, थर्ड पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए कि अभी आपके बारे में सूचना मांगी, हम दें कि ना दें। डॉक्टर साहब देश की धरोहर मिलेगी। अब कोई ताजमहल की पूछना चाहे और लाल किले की पूछना चाहे तो सूचना मिलेगी। यूनिवर्सिटी के अंदर जो आरटीआई लगी हुई है 7 साल से पेंडिंग है और आज तक की 1 महीने के अंदर हमारे पास अपील कर सकते हैं, सूचना आयोग के पास अपील करें। प्रथम अपील अधिकारी ने आपको नहीं दी तो उसको 250 से लेकर 25,000 तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सर जो अधिकारी तो उनके जो विभागाध्यक्ष हैं यानी कि एसी साहब को भी हम लिख सकते हैं कि उनको दंडित भी कर सकते हैं, उनके लिए ACR में भी चढ़ाया जा सकता है।